मेरी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, इसलिए प्रार्थना करना। अरे बलदेव, तेरा नाम पुलिस में सिलेक्ट हो गया है, तेरी नौकरी पक्की हो गई। भगवान, मामा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नौकरी मिल गई मामा जी। मामा जी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेशन होता तो ठीक होती ना। तूने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? कॉलर छोड़ मेरा। तुम्हारी माँ ने मना किया था। आपको पता है ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा? आपकी जान को खतरा हो सकता है माँ जी। मेरे बेटे की नौकरी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इस ऑपरेशन से मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और जी पाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा। सर प्लीज इलाज के पैसे लौटा दीजिए। उन्हें लौटाए हुए पैसों से वो पुलिस ऑफिसर बन पाएगा। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, जो आपके ऑपरेशन से मैं बच जाऊं। अगर मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर नहीं बना तो वो जीते जी मर जाएगा। सर डॉक्टर, मैं आपके पैर पर। क्या करिए आप? मेरे बेटे की जिंदगी अब सिर्फ आपके हाथ में है। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। देखो, टैलेंट से कुछ नहीं होता। अब तक कितना माल कमाया है? बलदेव बेटा, बहुत से लोग पैसों से नौकरी खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की आहुति देकर तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। जरूर बनूंगा। पुलिस के इतिहास में भी नहीं होगा ऐसा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मामा जी, खाकी वर्दी पहनने का अब मेरा एक मकसद है, करप्शन। माँ चाहती थी हर थाने में ईमानदार ऑफिसर हो, अब होगा। रिश्वतखोरी का काला बाजार बंद हो, अब होगा। बेईमान बनकर मैं ईमानदारी करूंगा। पुलिस की वर्दी रिश्वत खाने के लिए नहीं, सच्चाई से अपना फर्ज निभाने के लिए होती है। ये दुनिया को अब मैं बताऊंगा। पैसा देकर पुलिस में आने वाले पैसा वसूलने के लिए सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बसे भ्रष्टाचार का सर्वनाश अब मैं करूंगा। 100 रुपए देने से नहीं, 100 नंबर डायल करने से काम होना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद इस देश को भ्रष्टाचार से मैं आजाद कराऊंगा। उस दिन से वो खुद तो रिश्वतखोर बन गया, लेकिन रिश्वत के पैसों से तुम जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स को पुलिस में भर्ती करवा रहा है। बलदेव, उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में क्यों करवाया है पता है? उन 574 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर गौतम भी था, जिसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया। और उन कातिलों का खात्मा करने के लिए ही उसने यहाँ कदम रखा है। उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ही उसका मकसद है। उसने कत्ल के चश्मदीद गवाह तिवारी को भी ढूंढ निकाला है। बलदेव सहाय एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिस युग में ना तो करप्शन होगा ना ही झूठ। पावर कैसे हासिल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बलदेव दुनिया को बताएगा। छोटे भांजे, आ गया वो। बेईमानी का बादशाह अपनी जबान का भी सच्चा बादशाह निकला। उससे ईमानदारी से सौदा करना। मारने वाले को पैसे की क्या जरूरत मामा? क्या मतलब? जंगल के शेर से शेर मांगने की गलती कर दी इसने। भांजे कहाँ तुम? यहाँ गड़बड़ होने वाली है। क्या?
सर या मुझे कहाँ ले आए? सर वो मुझे मार देगा। सर मुझे यहाँ से ले चलिए। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर ये मुझे मार देंगे। सर ले चलिए। तिवारी, एसीपी गौतम की पत्नी को सबसे पहले हाथ किसने लगाया? सबसे पहले मैंने, और फिर मेरे छोटे मालिक ने एंजॉय किया। क्या कर लेगा तू? अब तक तुम्हारा पाला बेईमान पुलिस वालों से पड़ा था। आज एक ईमानदार पुलिस वाले की पावर देखकर तुम्हारी रूह कांपेगी। तेरी पावर को तेरे कफन में लपेट के जला देंगे। तुझे ना तो कफन नसीब होगा, ना जलने के लिए चंदन की लकड़ी, ना ही चिता के लिए आग। तेरी लाश खाएंगे चील कौवे। यही कबर खोद डालो साले की। हरामजादों, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ मौत। यही है वो सर। इसने एसीपी की बेटी को भी नहीं छोड़ा था सर। मार दीजिए इसे, मार डालिए सर, छोड़िएगा नहीं। मुझे बचाना भैया। छोटे जल्दी कूदो। नहीं बलदेव, छोटे जल्दी जल्दी, छोटे छोटू 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 छोटू। बलदेव, नहीं छोड़ूंगा। पेशेंट को अगर सही टाइम पर गोली ना दो तो रोग बढ़ जाता है। छोटे, सॉरी इज नो मोर। देख लूंगा सर। आज तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी दिख रही है। हमें माफ कर दीजिए सर, आपको समझने में देर हो गई सर। Guys, I'm waiting for your report. रिपोर्ट इज रेडी सर। बलदेव सहाय बेकसूर है। What? जी हाँ सर, वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। ऐसा ऑफिसर जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्व कर सकता है सर। हमें उसके साथ काम करने का मौका देने के लिए शुक्रिया सर। बंगाल टाइगर किसी जू के पिंजरे में नहीं, कलकत्ता के काली घाट में एसीपी की ड्यूटी बजा रहा है।
पागल हो गए तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है? सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बलदेव सहाय ही रॉयल बंगाल टाइगर है सर। जो उसने कहा था वही उसने करके दिखाया। मेरे छोटे को कितनी बेरहमी से मारा है और मेरे बड़े बेटे को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया उसने। मुझे शक हो रहा है कि वो लॉकअप में गांगुली भाई का एनकाउंटर न कर दे। नहीं मारेगा। अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार देता। उसका निशाना मैं हूं। नहीं छोड़ूंगा उसे। गीदड़ की मौत मारूंगा।